इस वक्त सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब MQM के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बड़े अहम सिफारती वफ्द का आप हिस्सा हैं। क्या आपको जो ब्रीफिंग्स दी जा रही थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं? अब जाना आपने कब है? क्या मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाएंगे? एक ही वफ्द जाएगा या मुख्तलिफ वफूद जाएंगे? बहुत शुक्रिया आदिल भाई। जहां मेरे लिए बात नहायत बाइस सद इफ्तिखार है कि मैं एक इंतहाई अहम वफ्द का जो दुनिया के अहम इदारों जैसे अक़वाम मुत्तहिदा थिंक टैंक्स वगैरह में जाके मौजूदा हालात में और माजी करीब और बईद में क्या सूरत हाल रही है और आज हाल में और पाकिस्तान मुस्तक़बिल में क्या चाहता है, ये नुकात रखेगा दुनिया के सामने। वहीं ये वफ्द पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए भारत की जो चीरा दस्तियां हैं, नाइंसाफियां, ज़ुल्म व सितम है और मुनाफिकत है, उनके हवाले से भी दुनिया को आगाह करेगा। एक ही वफ्द जा रहा है इस वक्त और पहले जो है वो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा से शुरुआत है और फिर मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में हम जाएंगे। अगर एक ही वफ्द जा रहा है तो कौन कौन से कैपिटल्स आपने सेलेक्ट किए हैं? कब से आप लोग जाएंगे? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंडियन वफ्द शशि थरूर की क़यादत में 21 मई से जो है मुख्तलिफ कैपिटल्स में है। हमारी तरफ से देर हो गई है थोड़ी सी। आदिल भाई, पहले ये तय हुआ था कि दो वफूद जाएंगे, एक बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में बशमूल यूरोपीय यूनियन और दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के लिए। लेकिन बाद में फिर ये तय हुआ कि नहीं, यही वफ्द जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इतवार को रवानगी होगी। कमोबेश देखें, ये याद रखना चाहिए आपको कि शशि थरूर और ये दीगर लोग भी जो हैं, भारत ने किया ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल के अरकान हैं उन ममालिक में भी जा रहे हैं। तो वो पहले गयाना में हैं, पनामा में हैं, उनका जो दीगर वफूद हैं वो कुवैत में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, इस तरह से। क्योंकि US कांग्रेस का रिसेस है मेरे ख्याल में 3 जून तक, और उसके बाद भी जो उनके सियासतदान हैं, मुंतखब नुमाइंदे उनके हैं, वो अपने मुख्तलिफ कामों में रहते हैं और वहाँ मीटिंग्स का हुसूल एक रोज में हो नहीं जाता। आपको भी बखूबी इल्म है, आपने भी बैरून काम किया है, अहम इदारों में काम किया, तो वो हम अधिकार हैं, वो सब काम कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। कुछ एक गैर हतमी शेड्यूल हमारे पास है। ये मुत्तहिदा से शुरू करेंगे, न्यूयॉर्क से, फिर वाशिंगटन DC, और हम सब ईद के दिनों में सफ़र में ही होंगे। वहाँ से फिर बरतानिया की दारुल हुकूमत है हमारा, लंदन का, और फिर मेरे ख्याल में फ्रांस और यूरोपियन यूनियन आजकल ब्रसल्स में है, तो वहाँ वरना पहले स्ट्रासबर्ग का बताया गया था हमें। तो ये गैर हतमी तक आ गया है। कुछ इंगेजमेंट्स कंफर्म हैं, कुछ टू बी कंफर्म्ड हैं। मोटा मोटा ट्रैवल के शेड्यूल हमारे पास है, लेकिन ये हमें इल्म है कि इंशाअल्लाह ताला इतवार तक रवानगी हो जाएगी। आज अलग से सवाल, बजट पेश होने जा रहा है और आपका गिला MQM का ये रहा है कि आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता बतौर इत्तेहादी। PSDP के बारे में अगर बातें हो गई, क्या अभी तक कोई आपसे मुशावरत की गई है कि किस किस्म का बजट तैयार हो रहा है, कब तैयार हो रहा है, और जो आपकी शिकायत थी PSDP के बारे में कोई मशवरा रहेंगे ना? वजह यह है कि अगर IMF के कहने के ऊपर भी आप ज़रई आमदनी के ऊपर टैक्स के लिए जाएं और वो सूबे तो लाल से काम लें, ताखीर का शिकार हों, कानून साजी ऐसी करें कि उसमें लगे कि नियत नहीं है, तो ये तो हमारा शिकवा रहेगा। जो यानी तनख्वाहदार तबका है उसके टैक्सों के हवाले से वाज़े तौर के ऊपर MQM ने कहा है कि जी ये जो पिछले अपने बजट में भी सरचार्ज लगा दिया था और भी जो दीगर बढ़ा रहे हैं, इसको खुदारा रोकें। अभी हमारी गुंजाइश काफ़ी हद तक है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में और दीगर मद में। मेरे ख्याल में हमारे पास गुंजाइश है। मैं तो वजीर खजाना साहब को मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका, लेकिन मैंने पिछले साल भी बजट स्पीच में अपनी कहा था कि जनाब, क्या तनख्वाहदार तबके पे इसलिए आप खामोशी से छुरी चलाते हैं क्योंकि उनकी कोई नुमाइंदा अंजुमन नहीं है, वो कोई मुजाहरा नहीं कर सकते? हुआ कोई मुजाहरा तो हम खुद खड़े होकर, मैंने कहा है वजीर खजाना साहब को कि मैं खुद यहाँ पे खड़े होकर मुजाहरा कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी इमीडिएट फैमिली में कई लोग हैं जो तनख्वाहदार हैं और वो खास बहुत 30, 35, 38% तक दे रहे हैं टैक्स, और उसके अलावा सरचार्ज भी दे रहे हैं। साथ ही साथ तीसरा देखिए, PSDP में असल तो काम ये सूबों का ही है। वफाकी तरक्याती बजट जो है
اب اس میں MQM تو یہ کہتی ہے کہ جناب آپ جس شہر سے سب سے زیادہ پیسے کماتے ہیں، پورا ملک، پورا صوبہ بھی، صوبہ تو چلیے جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن وفاق تو اس میں اخراجات رکھے اور کوئی میگا پروجیکٹس، میجر پروجیکٹس بنائے. یہاں کہ یہ تو کہہ دیتے ہیں PMLN کے ہمارے دوست کہ کراچی کا بہت برا حال ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں برا حال ہے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جتنی درآمدات ہیں، برآمدات ہیں، وہ آپ کی بندرگاہ سے جا رہی ہیں، آپ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں، کسٹم ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹی، سیلز ٹیکس بہت بڑا. یہ تو پنجاب میں اور ہمارے دیگر دارالحکومتوں میں بیٹھ کے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب کراچی میں اس لیے ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں نیشنل بینک کی تنخواہ کٹتی ہے. بھائی سیلز ٹیکس تو یہیں کے رہنے والے وہاں پر لینے نا، تو اس لیے کراچی کو اون کرنا چاہیے. ملک سے میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ وفاقی بجٹ سے اور پیسے ہونے چاہیے. ہم نے اپنی گزارشات دے دی ہیں، ہم اپنا شیڈو بجٹ بھی دینے جا رہے ہیں. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اس جنگ کے بعد وار از این ایکسپینسو بزنس. ہمیں علم ہے کہ جنگ کے بعد کیا کیا کٹوتی ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے دفاع میں بھی خرچ کرنا ہے. سو اٹس ٹرکی ٹائم. ہم کوئی بلیک میل نہیں کریں گے، نہ ہم نے کیا ہے حکومت کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، ہر چیز IMF پہ نہ ڈالی جائے. اب یہ جناب پینلز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز کے لیے، جس سے بہت شکوہ کیا تھا اور انہوں نے مانا تھا اس بات کو کہ جناب ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ آپ جو بڑے جن لوگوں نے گھروں پہ پینل لگائے ہوئے، میں نے بھی لگایا 15 kV کا، اور ٹھیک ہے آپ مجھ کو نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے سبسیڈائز نہ کیجیے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے کوئی حکومت کو نقصان پہنچایا، خزانے کو نقصان پہنچایا. حکومت کی ایک پالیسی تھی، ہم نے لگائی ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے پاس ایمپل انرجی اور حکومت کیوں کیپیسٹی چارجز دے اور غریب آدمی کیوں مجھے سبسیڈائز کرے. پرسنلی آئی ایم فار اٹ، لیکن ٹریڈرز پہ لگائیں جناب ٹیکسز. جو لوگ ٹیکس کھا رہے ہیں بڑی صنعتوں میں